बच्चों, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जैकब एंड मोनॉट के द्वारा दिया गया था इश्चर्चिया कोलाई में। लैक ओपेरॉन में ये पूछा था कि लैक का मतलब क्या होता है। तो लैक का मतलब होता है लैक्टोज। अब लैक ओपेरॉन सिस्टम के अलावा और भी कई तरह के ओपेरॉन पाए जाते हैं, जैसे अरेबिनोज ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ये भी नाम एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। लैक ओपेरॉन की बात करें तो वहां पर जो सीक्वेंस होता है जीन का होता है पीपोजिया, यानी PIPO ZYA। तो इससे आपको सीक्वेंस याद हो गया। जो पी है पहला वो प्रमोटर है, आई है जो रेगुलेटरी जीन है दैट कोड फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन। उसके बाद जो पी हो फिर से प्रमोटर है, ओ इज द ऑपरेटर। रिप्रेशर प्रोटीन इसी ऑपरेटर से जुड़ती है। और उसके बाद ZYA ये स्ट्रक्चरल जीन हो जाएंगे। जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई कोड करता है परमिएज एंजाइम के लिए, और जो ए है वो ट्रांसस्टाइलेज के लिए कोड करता है। अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जो परमिएज एंजाइम हो सेल मेम्ब्रेन की परमिलिटी बढ़ाता है इकोलाई में, ताकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लैक्टोज सेल के अंदर आ सके। अब यहां पर लैक ओपेरॉन कब स्विच ऑफ होगा कब स्विच ऑन होगा ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेल के अंदर लैक्टोज या एलोलैक्टोज नहीं है, ठीक है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज इंड्यूसर का काम करते हैं, ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर हो नहीं सकते। अगर सेल के अंदर लैक्टोज नहीं है तो उस केस में जो आई यानी रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेशर प्रोटीन जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ पाएगा और उस केस में ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन नहीं होगा। और ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। एंजाइम बीटा गैल परमिएज ये नहीं बन पाएंगे ट्रांसस्टाइलेज। और अगर एंजाइम नहीं बनेंगे तो इनकी जरूरत भी तो नहीं, क्योंकि सेल में लैक्टोज नहीं है। अब इस कंडीशन को कहते हैं लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ है। अब स्विच ऑन कब होगा? अगर सेल में लैक्टोज है तब क्या होगा? उस केस में जो आई यानी रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेशर प्रोटीन के साथ लैक्टोज जुड़ेगा, और लैक्टोज जब उसके साथ जुड़ेगा तो उसको इनएक्टिव कर देगा, जिससे रिप्रेशर ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। और अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, बीटा गैल परमिएज और ट्रांसस्टाइलेज बनेंगे। और अब इनकी जरूरत है, यानी एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा सबस्ट्रेट लैक्टोज डिसाइड कर रहा है। तो लैक ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहा जाता है। और अगर हम रिप्रेसर के हिसाब से देखें तो ये निगेटिव ओपेरॉन है, लेकिन अगर हम इंड्यूसर के हिसाब से देखें तो ये एक पॉजिटिव ओपेरॉन है।